अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको उन स्टॉक में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, यानी कि आपको स्टॉक में कितने डीप में जाके उसको स्टडी करनी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बिज़नेस का ओवरव्यू लेना चाहिए, यानी कि कंपनी काम क्या कर रही है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और कौन से प्रोडक्ट पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। फिर उसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रही है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, क्या उस प्रोडक्ट का आगे चल के कोई स्कोप अच्छा है, उसमें बढ़ने के लिए और जगह है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए प्रोडक्ट में। उसके बाद आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। इन सब चीज़ को एकदम डीपली देखना चाहिए कि कितना उनका रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है, उनका जो इबिट्डा है कितने परसेंट से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या जो उनका इंटरेस्ट है कंटिन्यू बढ़ रहा है या फिर इंटरेस्ट वो कम कर रहे हैं, उनका डेप्रिसिएशन क्या है। बैलेंस शीट में आपको ये देखना चाहिए कि उनकी बोरोइंग्स किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है या नहीं, और उनकी ट्रेड रिसीवेबल देखने चाहिए, उनको कितना पे करना अभी बाकी है, कितना आना बाकी है। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट में देखना चाहिए। कैश फ्लो में देखना चाहिए कि कैश फ्लो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में। ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि कितने टाइम में कंपनी के पास कैश आ रहा है और कितने टाइम में कंपनी कैश बाहर निकाल रही है, या फिर कंपनी की जो इन्वेंटरी है वो कितने दिन तक ये होल्ड करके यहाँ पे रख रहे हैं, कितने दिन की इन्वेंटरी इनके पास यहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कितना परसेंट अपने पास कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, कितना परसेंट एफआईज के पास है, क्या एफआईज डीआईज इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर एफआईज डीआईज इंटरेस्टेड होते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। फिर ये देखना चाहिए कि पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड है, कितना परसेंट पब्लिक ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना चाहिए। आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, और जो उनकी हर क्वार्टर में कॉन्फ्रेंस कॉल होती है आपको वो रीड करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, और यहाँ पे फोरकास्टिंग मिल जाती है कि कंपनी अपने बिजनेस को किस तरह आगे बढ़ा रही है, या फिर उनकी सोच क्या है, क्या वो इस कंपनी को किस स्पीड से आगे बढ़ा रही है। वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनको क्या लगता है इस समय कंपनी में क्या हो रहा है, उनका डिस्कशन आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। और आपको मैनेजमेंट एनालाइज करना चाहिए, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कितने एजुकेटेड है, क्या वो जिस कंपनी में बड़े हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं क्या वो उसके लायक हैं, क्या इसके पहले उनको एक अच्छी खासी इस फील्ड में एक्सपीरियंस थी कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए।